हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू इंडियन स्टडी पर आपका स्वागत है। दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों के लिए हिंदी का टेस्ट लेकर के आया हूं, जो कि आपके आने वाले एग्जाम यूपी जेल वार्डर के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा, क्योंकि लास्ट में मैं आपसे एक क्वेश्चन ही पूछूंगा और उसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताना होगा। साथ ही साथ इस वीडियो की पीडीएफ डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम चैनल का लिंक दिया हुआ है, वहां से आप प्राप्त कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, स्टार्ट करते हैं और देखते हैं पहला क्वेश्चन दोस्तों आपके सामने। साखी शब्द का तत्सम रूप बताइए। यानी कि साखी शब्द जो है वो एक तद्भव शब्द है, इसका हमको तत्सम रूप बताना है। दोस्तों, आप लोग खुद बताना ईमानदारी के साथ कि साखी का तत्सम क्या होगा, क्योंकि बहुत सिंपल है। तो आपका सही आंसर हो जाएगा साक्षी। तीसरा ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट। मैं आपको बता चुका हूं बार बार कि वीडियो बनाने में बहुत ज़्यादा समय और बहुत ज़्यादा मेहनत लगती है। अगर आप समझते हैं कि मैं आप लोगों के लिए थोड़ी भी मेहनत कर रहा हूं, तो प्लीज़ दोस्तों, आप लोगों से विनती कर रहा हूं कि वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक ज़रूर कीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से तत्सम शब्द कौन सा है, ये हमसे पूछा गया है। जल्दी बताइए कि निम्नलिखित में से कौन सा शब्द जो है वो तत्सम शब्द है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत ही ज़्यादा। तो आपका जो सही आंसर हो जाएगा वह हो जाएगा अक्षर। अक्षर शब्द जो है वो एक तत्सम शब्द है। यानी कि इस क्वेश्चन का पहला ऑप्शन जो है वो आपका बिल्कुल क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। अक्षर का जो तद्भव होगा ना, वो अक्षर होगा, इस तरीके से लिखा जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन से आपका कि जल्द ही का पर्यायवाची क्या होगा। जल्द ही का पर्यायवाची, तो जल्द ही का पर्यायवाची होगा सागर। दूसरा ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट। सिंह के लिए उपयुक्त शब्द कौन सा नहीं है, यानी कि कौन सा सिंह का पर्यायवाची नहीं है, यही हमसे पूछा है। व्याघ्र होता है, केसरी होता है, मृगराज होता है, मारीची ये नहीं होता। तीसरा ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन से आपका कि सामिस्य का विलोम शब्द क्या होगा। सामिस का जो विलोम शब्द हो जाएगा वह हो जाएगा निरामिस। यानी कि इस क्वेश्चन का पहला ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट। क्रस का विलोम शब्द क्या होगा, जल्दी बताइए। क्रस का विलोम शब्द क्या होगा, ये भी आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्रस का विलोम शब्द, तो आपका सही आंसर हो जाएगा स्थूल। तीसरा ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट प्यारे दोस्तों। सर्वोदय में कौन सी संधि है, जल्दी बताओ। सर्वोदय में कौन सी संधि है। सर्व प्लस उदय, इसका संधि विच्छेद होगा। तो यहाँ पर जो आपकी सर्वोदय में संधि हो जाएगी वह हो जाएगी गुण संधि। यानी कि इस क्वेश्चन का कौन सा पहला ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट। वागीश का संधि विच्छेद कौन सा सही है, जल्दी बताओ। वागीश का सही संधि विच्छेद, वागीश का सही संधि विच्छेद क्या होगा 58 का। तो आपका जो सही आंसर हो जाएगा दूसरा ऑप्शन आपका जो हो जाएगा वो आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, वाक प्लस ईस। दूसरा ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट। अच्छा, कई लोग पहला ऑप्शन सोच रहे होंगे, तो पहला ऑप्शन गलत है। आप पहले ऑप्शन पे नहीं लगाइएगा, क्योंकि जब इसका संधि विच्छेद होगा तो का आएगा और का में हलन लगेगा। इस बात का थोड़ा ध्यान रखना। सौतेली माता के लिए प्रयुक्त शब्द बताइए। सौतेली माता के लिए प्रयुक्त शब्द, तो वाक्यांशों के लिए एक शब्द पूछा है तो उसको बोलेंगे विमाता। पहला ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट। जो पुरुषों के अनुरूप हो उसको हम क्या बोलेंगे। जो पुरुषों के अनुरूप हो उसको हम क्या बोलेंगे। तो आपका जो सही आंसर हो जाएगा वह हो जाएगा पुरुषोचित। यानी कि इस क्वेश्चन का पहला ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट होगा। उत्थान शब्द में कौन सा उपसर्ग है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। उत्थान का उपसर्ग हमसे पूछा है, तो उत्थान में कौन सा उपसर्ग हो जाएगा, उत उपसर्ग। तीसरा ऑप्शन करेक्ट। प्रति उपसर्ग किस शब्द में नहीं है। प्रतिदिन में बिल्कुल है, प्रतिनिधि में है, प्रतिध्वनि में है, प्रतिभा। प्रतिभा में आपका प्रति उपसर्ग नहीं है। चौथा ऑप्शन जो है वो आपका बिल्कुल क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। चौराहा में कौन सा समास है। चार रास्तों वाला, उसी को तो बोलते हैं हम चौराहा, चार राहों वाला। अब जहां पर पहला पद संख्यावाचक होता है तो वहां दिग्गु समास होता है। तीसरा ऑप्शन जो आपका बिल्कुल क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। अब जैसे दशानन, दशानन का मतलब जिसके 10 सिर हो उसी को तो बोलते दशानन। अब आप सोचोगे सर इसमें दिग्गु समास है, तो मैं बोल दूंगा नहीं भैया, इसमें दिग्गु समास नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि 10 सिरों वाला ये तो ठीक है पहला पद संख्यावाचक है, लेकिन 10 सिरों वाले कौन होते हैं, वो होते हैं रावण। अब देखो रावण जो है वो एक देवता ही थे पहले, भले ही इंडिया में नहीं मानते हैं लेकिन कहीं और तो मानते हैं, श्रीलंका में तो वहां पर तो पूजे जाते हैं।
तो जितने भी देवी देवता भगवान के नाम है वो सभी बहुब्रीहि समास में चले जाते। तो अगर दशानन आता तो बहुब्रीहि समास में चला जाता। समझ रहे ना? तो इस बात को थोड़ा ध्यान रखना, इसलिए मैंने यहाँ पर आपको समझा दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन, आनंद मग्न में कौन सा समास है? आनंद मग का समास विग्रह करो, क्या होगा? आनंद में मग्न होना। और जहां कारक चिन्हों का बोध हो जाता वहां तत्पुरुष समास। प्रकृति के सुकुमार कवि किसे कहा जाता है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो प्रकृति के सुकुमार कवि की संज्ञा किसको? सुमित्रा नंदन पंत जी को दी गई है। चौथा ऑप्शन करेक्ट। निम्नलिखित में से कौन सा कवि भक्ति काल का नहीं है? जल्दी बताओ, कौन सा कवि भक्ति काल का नहीं है? तो आपका जो सही आंसर हो जाएगा वह हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, सेनापति। चौथा ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। मधुशाला के रचयिता कौन है? तो आप सभी लोग जानते हैं मधुशाला जो है ये हरिवंश राय बच्चन की कविता है। चौथा ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट। शुद्ध वर्तनी बताना है। वर्तनी की दृष्टि से स्वच्छ आप कैसे लिखोगे? तो बहुत सिंपल है, 50 बार लिखते भी होगे। पहला ही ऑप्शन करेक्ट। युद्ध दानव में कौन सा अलंकार है? युद्ध दानव में कौन सा अलंकार है? तो यहाँ पर आपका कौन सा अलंकार हो जाएगा? तो आपका सही आंसर हो जाएगा रूपक अलंकार, यानी कि इस क्वेश्चन का चौथा ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 70 है, मुख मयंक सम मंजू मनोहर में कौन सा अलंकार है? तो मुख मयंक सम मंजू मनोहर में जो आपका अलंकार हो जाएगा वह हो जाएगा उपमा अलंकार। ठीक है ना? जिसकी उपमा दी जाए उसे उपमेय तथा जिसके द्वारा उपमा यानी कि तुलना की जाए उसे उपमान कहते हैं। और उपमेय और उपमान की समानता प्रदर्शित करने वाले के लिए जो अलंकार यूज होता है उसको हम क्या कहते हैं? उपमा अलंकार कहते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा छंद दोहे का उल्टा है? बता चुका हूं, दोहे का उल्टा छंद कौन सा है? सोरठा। दूसरा ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट। चौपाई छंद के प्रत्येक चरण में कितनी मात्राएं होती हैं? जल्दी बताओ, पिटाई लग जाएगी वरना। तो आप सभी लोग जानते हैं 16 मात्राएं होती हैं। चौथा ऑप्शन करेक्ट। झांसी की रानी कविता में कौन सा रस है? तो झांसी की रानी जब आप पढ़ोगे जो कविता है तो आपको वीरता की दृष्टि होगी, यानी कि आप बिल्कुल जोश से परिपूर्ण हो जाओगे। तो कौन सा रस है यहाँ? वीर रस हो जाएगा, क्योंकि जोर वीर रस का स्थायी वह क्या होता है? उत्साह। नेक्स्ट क्वेश्चन, सर पटकना मुहावरे का सही अर्थ क्या है? तो सर पटकना मुहावरे का जो सही अर्थ हो जाएगा वह हो जाएगा हताश होना। दूसरा ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, सॉरी दूसरा नहीं, पहला ऑप्शन। कौवा चला हंस की चाल, इस लोकोक्ति का सही अर्थ क्या है? कौवा चला हंस की चाल। तो आपका जो सही आंसर हो जाएगा वह हो जाएगा अंधानुकरण करना, यानी कि इस क्वेश्चन का चौथा ऑप्शन करेक्ट। रस के अवयव बताइए कि रस के कितने अवयव होते हैं? जल्दी बताओ। तो आपका जो सही आंसर हो जाएगा वह हो जाएगा 4। दूसरा ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। भाव, विभाव, संचारी भाव, स्थायी भाव। ठीक है, यही होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, मोटी शब्द कैसा है? मोटी शब्द लिंग की दृष्टि से। तो लिंग की दृष्टि से मोटी जो आपका जो शब्द हो जाएगा वह कैसा शब्द है? देखो ये मोटी लिखा है, मोटी तो अगर हम देखेंगे तो ये मोटा का स्त्रीलिंग हो जाएगा, लेकिन इसमें जो आपका सही जो शब्द है वो मोती है। मोती शब्द बताना है कि मोती शब्द कौन सा शब्द है। तो मोती शब्द जो है वो एक प्रकार का पुल्लिंग शब्द है। दूसरा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, यानी कि मोटी की जगह आप मोती कर लीजिएगा, उसमें मिसप्रिंट है। महाकवि जायसी का पद्मावत किस भाषा में लिखा गया है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जल्दी बताओ। तो किस भाषा में लिखा गया ये? अवधी भाषा में लिखा गया। तीसरा ऑप्शन करेक्ट। हिंदी दिवस मनाया जाता है कब? तो हिंदी दिवस हम प्रत्येक वर्ष 14 सितंबर को मनाते हैं। दूसरा ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट। ये क्वेश्चन आपका यूपी पुलिस कांस्टेबल में पूछा जा चुका है। हिंदी का पहला समाचार पत्र कौन सा है? ये भी आपका यूपी पुलिस कांस्टेबल में पूछा जा चुका है। तो सही आंसर हो जाएगा उदंत मार्दंड, यानी कि इस क्वेश्चन का पहला ऑप्शन यहाँ पर आपका बिल्कुल करेक्ट होगा। निम्नलिखित में से शुद्ध वाक्य कौन सा है? ये हमसे पूछा है 81 का, जल्दी बताओ। भक्तों की मंडली जा रही है, ये आपका बिल्कुल ठीक है। दूसरा ऑप्शन जो है वो आपका बिल्कुल शुद्ध हो जाएगा। रामचरितमानस में कुल कितने कांड हैं? जल्दी बताओ। तो आपका जो सही आंसर हो जाएगा वह हो जाएगा 7। दूसरा ऑप्शन यहाँ बिल्कुल करेक्ट। कौन सी प्रसाद की रचना नहीं है? प्रसाद का मतलब जयशंकर प्रसाद से है। आंसू, कामायनी, झरना, पल्लव। पल्लव जो है ये जयशंकर प्रसाद की रचना नहीं है, मेरे ख्याल से सुमित्रा नंदन पंत की है। यानी कि इस क्वेश्चन का दूसरा ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट। निम्नलिखित में से कौन सा मुहावरा नहीं है? घाव हरा होना ये एक मुहावरा है। कान भरना ये भी है। खून खौलना ये भी है। निर्धन आदमी होना ये कोई मुहावरा नहीं है, ये तो एक पंक्ति लिख दी। चौथा ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट। सरस्वती पत्र के संपादक कौन है? जल्दी बताओ। पत्र नहीं, पत्रिका है। सरस्वती पत्रिका के संपादक। तो आपका जो सही आंसर हो जाएगा वह हो जाएगा
महावीर प्रसाद द्विवेदी। दूसरा ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट होगा। कौन सा दोस्तों? दूसरा ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, कवीश्वर शब्द में प्रयुक्त संधि बताइए कि कवीश्वर शब्द में कौन सी संधि है। तो आपका जो सही आंसर हो जाएगा वह क्या हो जाएगा? दीर्घ संधि। पहला ही ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, तद्भव शब्द बताइए। कौन सा शब्द जो है वो तद्भव शब्द है? मित्र, सज्जन, साजन और चर्मकार। तो यहाँ पर जो आपका शब्द हो जाएगा वह हो जाएगा साजन। साजन शब्द जो है वो आपका एक तद्भव शब्द है। लास्ट क्वेश्चन, और इस क्वेश्चन का आंसर मुझे कमेंट बॉक्स में आप ही लोग बताएंगे कि छाती पर मूंग दलना, इस मुहावरे का सही अर्थ क्या है? तंग करना, कर्ज वसूल करना, लड़ना या मूंग की खेती करना। तो इस क्वेश्चन का आंसर आप मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर से बताइएगा। तो दोस्तों फिलहाल की वीडियो में तो सिर्फ इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ दोस्तों वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और साथ ही साथ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि मैं रोजाना इसी तरह की वीडियोस आप लोगों के लिए लाता रहता हूँ। नमस्कार दोस्तों, जय हिंद, जय भारत।